तो गाइस बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं जो कि रील्स शॉर्ट्स के कमेंट्स सेक्शन में लिखते हैं कि मैं एज अ मर्चेंट नेवी ऑफिसर 12th के बाद कैसे जा सकता हूँ। 10th के बाद भी है, उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो ज़रूर बेल आइकन और सब्सक्राइब बटन है दोनों उसको दबा कर रखा और चैनल को बराबर चेक करते रहो कि मैं कब वीडियो डाल रहा हूँ इस टॉपिक के ऊपर। तो 12th के बाद आप मर्चेंट नेवी ऑफिसर कैसे बन सकते हो? तो 3 क्राइटेरिया गाइस। एक है इंजन साइड इंजीनियर, एक है डेक साइड जिसमें कि कैप्टन, एक है तीसरा है इलेक्ट्रिकल साइड यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो तीनों कैटेगरीज ऐसे हैं जिसमें आपको मेरे को लग रहा है इलेक्ट्रिकल साइड में नहीं है, बिकॉज आप उसके लिए मतलब डायरेक्टली आप चाहो तो एक नॉन मैरीटाइम कॉलेज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बाहर से कर सकते हो। तो ये 2 कैटेगरी ऐसे है, इंजीनियर एज वेल एज डेक कैडेट, डेक साइड। ये 2 ऐसा कैटेगरीज है जिसमें आपको कॉलेज अगर सेलेक्ट करना है तो आपको एक गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम को पास करना पड़ेगा 12th के बाद। एंड ये तभी हो सकता है जब आपके 12th साइंस 11th एंड 12th आपने साइंस में किया हो एंड पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स आपका 65% के ऊपर हो। जब तक ये 65% के ऊपर नहीं रहेगा आप 100% मर्चेंट नेवी में नहीं आ सकते गाइस, एटलीस्ट नॉट एज ए ऑफिसर। तो ये 65% एंड मैथ्स सब्जेक्ट आपका होना बहुत ज़रूरी है। 65% तीनों सब्जेक्ट्स में आपके होने चाहिए। उसके बाद आपके 65% आ गए, आप 12th क्लियर कर ले, साइंस के साथ हो गया आपका। देन आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ेगा। कोई भी कॉलेज हो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आईएमयू कंडक्ट कराता है इवन प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। तो आईएमयू कंडक्ट कराने वाला जो गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम है, वो एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद देन आता है 3 कैटेगरी। एक है डेक साइड, इंजन साइड एंड इलेक्ट्रिकल साइड। डेक साइड में आपको क्या करना है कि आपका 3 साल का जो होता है कोर्स होता है, 3 साल का, जिसको अपन बीएससी नॉटिकल साइंस बोलते हैं। 3 साल का कोर्स है। ये 3 साल के कोर्स मैं डिप्लोमा वाले लोग के लिए भी अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अगर इसमें बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं डिप्लोमा के लिए अलग से मैं कल या परसों वीडियो बनाकर डालूंगा। तो डिप्लोमा वाले जो भी है तो सब्सक्राइब कर लेना, बटन बेल आइकन को प्रेस कर लेना, मैं वीडियो डाल दूंगा। तो डेक साइड वाले जो है बीएससी नॉटिकल साइंस 3 साल का होता है, वो करने के बाद वो कोर्स आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आप शिप में चढ़ते हो एज अ डेक कैडेट ट्रेनी। आपको बाकी मर्चेंट नेवी ऑफिसर्स यहीं तक आपको बताएंगे, इसके आगे आपको बताएंगे नहीं तो उनको व्यूज़ नहीं मिलेगा। इसके आगे का जो सफ़र है ये आपको नहीं बताएंगे। वो मैं रियलिटी से आपका रूबरू कराऊंगा आज कि आप एक्चुअल में एक सीनियर ऑफिसर, पैसे कमाने वाला ऑफिसर आप कब बन सकते हो। जब आप टेक कैडेट बन जाते हो 3 साल का कोर्स करने के बाद, ये यहाँ पर आपका सफ़र आपका ख़त्म नहीं हुआ है गाइस। या तो सफ़र आपका शुरू भी नहीं हुआ है। यहाँ पर आप ट्रेनी टेक कैडेट हो जिसमें आपका सैलरी 12,000 15,000 रुपये मिलेगा। आपको 12 महीने शिप में रहना है एज अ ट्रेनी ऑफिसर, ट्रेनी कैडेट। तो ये 12 महीने करने के बाद देन द नेक्स्ट थिंग, नॉट 12 मंथ्स, आई गेस 6 मंथ्स, 6 महीना करना रहता है, 6 मंथ्स करना है। एंड उसके बाद द नेक्स्ट थिंग, आपको गवर्नमेंट एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है सीनियर ऑफिसर का। जैसा कि हमारे इंजीनियर भाषा में अगर कहो तो उसको एमईओ, मरीन इंजीनियर ऑफिसर एमईओ क्लास 4 एग्ज़ाम कहते हैं। लेकिन डेक का मुझे आइडिया नहीं है, तो डेक के लिए भी गवर्नमेंट एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, जो एग्ज़ाम को आपको क्रैक करना पड़ता है। एंड वो एग्ज़ाम टफ होते हैं गाइस। वो एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद देन आप एक फुल फ्लेड्ज जहाज़ के ऑफिसर हो, जहाँ पर आपकी सैलरी मिनिमम 1 लाख से स्टार्ट होगी एंड मैक्सिमम 3-4 लाख तक भी जा सकती है। आप एक सीनियर ऑफिसर बन जाते हो, यानी कि 3rd ऑफिसर। डेक साइड अगर हो तो आप 3rd ऑफिसर बन जाते हो। उसके बाद आती है इंजन साइड। गाइस पूरे मरी टाइम के अंदर में अगर कोई भी रैंक सबसे टफ रैंक पहुंचने के लिए है, जिनकी लाइफ सबसे टफ है शिप्स के अंदर में, तो वो है इंजन साइड। चाहे वो पढ़ाई के साथ हो चाहे वो जॉब्स के साथ हो। तो पढ़ाई के साथ में 2 कैटेगरी आ जाता है। एक है आईएमयू सीईटी, जैसा मैंने कहा था एंट्रेंस एग्ज़ाम। 12th के बाद गवर्नमेंट एक एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, आईएमयू एक एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। उसके बाद आप 4 साल का बीटेक मरीन इंजीनियरिंग कर सकते हो। बीटेक मरीन इंजीनियरिंग करने के बाद आप सीधा ट्रेनी मरीन इंजीनियर, जैसा कि मैंने वहाँ पर कहा ना डेक कैडेट, यहाँ पर ट्रेनी मरीन इंजीनियर, ट्रेनी इंजीनियर जिसे कहते हैं, उसकी भी सैलरी 30,000 35,000 तक रहती है। तो वो भी शिप में चढ़ता है, ट्रेनिंग लेता है 6 महीने का। ट्रेनिंग लेने के बाद वापस आता है एमईओ क्लास 4, जो कि गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है। 10 पेपर्स होते हैं, वो
क्रैक करने के बाद, वो एग्ज़ाम्स क्लियर करने के बाद आप 4th इंजीनियर ऑफिसर यानी कि एक सीनियर ऑफिसर, एक ऐसा ऑफिसर जहाँ पर आपका लाइफ लगभग बेसिकली आपका लाइफ सेट हो चुका है, आपकी सैलरी 1 लाख के ऊपर ही होने वाली है, कुछ भी कर लो 1 लाख से 4 लाख तक जा सकती है। तो वो पोजीशन तक पहुँचने के पहले 4 साल बीटेक, उसके बाद 6 मंथ्स ट्रेनिंग, उसके बाद 10 पेपर जो गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है एग्ज़ाम्स, उसके बाद जाकर आप MEO क्लास 4 पर के बेसिस पे आप 4th इंजीनियर ऑफिसर बनते हो। इसका एक और कैटेगरी है इंजन साइड का, जिसमें कि मैकेनिकल इंजीनियर भी यहाँ पर आ सकता है। 4 साल मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा टफ है बिकॉज 4 साल आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हो, उसके बाद 1 साल आपको मास्टर्स पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करना पड़ता है मरीन में, मरीन इंजीनियरिंग यानी कि GME, ग्रेजुएशन इन मरीन इंजीनियरिंग, यानी कि टोटल 5 साल। 5 साल के बाद देन अगेन आपको MEO क्लास 4 यानी कि वो 10 पेपर वाला गवर्नमेंट का एग्ज़ाम क्रैक करना है, देन आपको 4th इंजीनियर आप बन सकते हो। तो मेरा रिकमेंडेशन सबसे यही है कि अगर आप पैसों के लिए आ रहे हो इस फील्ड में, तो डेफिनेटली डोंट चूज़ दिस फील्ड, ये बीच वाला, ये इंजीनियर वाला, बिकॉज बहुत लोग को मैंने देखा है यहाँ पर आकर फ्रस्ट्रेट होता हुआ, वो कॉलेज का फ़ीस वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, दे देते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम्स क्रैक नहीं कर पाते, बहुत टफ होता है भाई। इंजन साइड का इंजीनियर्स का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ कर रहा है, बहुत अभी अपग्रेड होते होते इतना टफ हो गया है कि लोग मतलब छोड़कर पूरा का पूरा करियर ही स्विच कर रहे हैं। तो इट्स बेटर, अगर आपको मर्चेंट नेवी माना है, द बेस्ट ऑप्शन इज़ आप डेक साइड जा सकते हो। डेक साइड में 3 साल का कोर्स है, एग्ज़ाम्स एंड उनका जो लाइक ऑफ काइंड ऑफ पेपर्स भी जो है वो एज़ कम्पेयर टू इंजीनियर्स वो 50%, लगभग 50% ही है। तो 3 साल एज वेल एज डेक साइड आपको वो थोड़ा सा रूट थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू दिस ईजी है। देन कमिंग टू द थर्ड पार्ट, दैट इज़ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप 4 साल का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करते हो, देन एक कोर्स होता है ETO का कोर्स, जो कि 3 महीने का होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे लाइक ईजी वे टू गेट जॉब इज़ दिस इलेक्ट्रिकल साइड ओनली, बिकॉज यहाँ पर बहुत डिमांड से भी बढ़ गया है, यहाँ पर सैलरी भी ज़्यादा है। तो ETO का 3 महीने का कोर्स करने के बाद अगेन आप 6 महीने का ट्रेनिंग आपको करना है। ट्रेनिंग तो तीनों कोर्सेस के बाद आपको करना है। एंड बाकी जो सेलर्स है, रील्स वगैरह जो बनाते हैं, वो आपको यहीं तक का बताएंगे, इसके आगे का नहीं बताएंगे। मैं वही आगे का भी बता रहा हूँ। ट्रेनिंग के बाद अगेन, जैसा कि इंजीनियर MEO क्लास 4 गवर्नमेंट का एग्ज़ाम 10 पेपर कंडक्ट लिखते हैं, वैसे डेक साइड वाले भी गवर्नमेंट का एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी वही सेम प्रोसीजर है कि गवर्नमेंट एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है आपको ट्रेनी से ऑफिसर बनाने के लिए। तो वो एग्ज़ाम आपको क्रैक करना है, उसके बाद आप एक सीनियर इलेक्ट्रिकल ऑफिसर बन सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ फ़ायदा है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 पेपर्स है। इंजीनियरिंग साइड में आपको 10 पेपर होंगे, 6 रिटन्स, 4 ओरल्स। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 पेपर होता है, एक रिटन एक ओरल। दैट इज़ अ बेनिफिट इन दिस साइड ऑफ द लाइक इंजीनियरिंग, इन दिस साइड ऑफ द मर्चेंट नेवी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। 12वीं के बाद यानी कि 12वीं साइंस के साथ PCM लेते हो, उसके बाद 65% लेते हो, उसके बाद यही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। तो ये वीडियो जितना हो सके सारे जो एस्पिरेंट्स हैं, जो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको शेयर करो। एंड लेट मी टेल यू, मर्चेंट नेवी अब पहले जैसा नहीं रहा गाइस, बहुत टफ कर दिया गया है, बहुत टफ कर दिया गया है। बिकॉज एग्ज़ाम्स ज़िंदगी भर, लाइफ टाइम आपको एग्ज़ाम से गुजरना पड़ता है। जब तक आप इस फील्ड को छोड़ते नहीं हो, तब तक आपको एग्ज़ाम्स देने हैं। एंड अगर इंजीनियरिंग साइड में आ गए तो भाई साहब आपके साथ बहुत ठुकाई होने वाली है गाइस आपकी। बिकॉज वहाँ पर क्या हो जाता है कि वहाँ पर पेपर्स बहुत टफ होते हैं। इंजीनियरिंग का पेपर्स क्या ऑब्वियसली टफ रहते हैं। इंजीनियरिंग क्या है भाई, वन ऑफ द लाइक टफेस्ट कोर्स टू डू इन द वर्ल्ड, 2nd या 3rd में आता है वो। तो उसमें अगर आप क्या है कि आप गवर्नमेंट कंडक्ट कराती हुई एग्ज़ाम्स के को थ्रू करते हो, तो वहाँ पर ऑब्वियसली आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। मेरा तो पैशन था, इसलिए जिसका पैशन है तो वो ऑब्वियसली आ सकता है गाइस, उसको किसी चीज़ से डर नहीं होगा। मेरा पैशन था, मैं टाइटैनिक मूवी देखकर मैं पागल हो गया था। तो उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इसी साइड जाने वाला हूँ। मैं एक्चुअली BSc साइड जाने वाला था, बट मेरा विजन 6/6 नहीं था, तो मेरे को वहाँ से रिजेक्ट कर दिया गया था। तो मैं वहाँ से रिजेक्ट करने के बाद, कहते हैं ना ऊपर वाला डिसाइड करता है कि तुम क्या के लिए बने हो, तो वो और टफ सिचुएशन में मुझे डाल गया। तो ओके, आई एम हैप्पी भाई।
आई एम अ मरीन इंजीनियर एंड मैं एक सीनियर ऑफिसर हूँ। मैंने सारे गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स वगैरह सब क्रैक कर लिए एंड मैं अभी फर्दर और 2-3 एग्ज़ाम्स मुझे लिखने हैं, अगर टॉप तक जाना है तो मैं उसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो मर्चेंट नेवी के एस्पिरेंट्स हो तो ये वीडियो को ज़रूर शेयर करो, डाउनलोड कर लो, जितना देखना है देखो। मिलते हैं अपने एक वीडियो के साथ। जय हिंद।